जो बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं, जो बेटियां देश का गौरव बढ़ाती हैं, जो बेटियां भारत का नाम दुनिया में रोशन करती हैं, वो बेटियां आज धरने पे बैठी हुई हैं। और इस देश की बाल महिला विकास मंत्री जो हैं वो घर में बैठी हुई हैं। जो संसद में खड़ा होकर के चिल्लाती हैं माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, आज वह कहाँ गायब हो गई हैं। आज जो देश का गौरव बढ़ाती हैं बेटियां, वह बेटियां यह दिन देखना पड़ रहा है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके वह धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और कुश्ती जगत से जुड़े हुए, खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी जो हैं उनके समर्थन में सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप उनका समर्थन करिए। और आज कोई भी जो पक्षधर पार्टी है उसका कोई भी प्रवक्ता या पापा की परियां या कोई भी ऐसा उनका शुभचिंतक नहीं है जो आकर के इस पे सवाल उठाए कि आखिर यह देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि जो भाजपा के सांसद बृजभूषण जी हैं वही कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। और आज बेटियों को अपने सम्मान की लड़ाई जो है वह जंतर मंतर पे बैठ करके धरना के माध्यम से लड़ना पड़ रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से जो छोटी छोटी बातों को लेकर के विपक्ष पे प्रहार करते हैं। क्या आज उनको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बेटियां भारत का गौरव बढ़ाती हैं, सम्मान बढ़ाती हैं, जो बेटियां जब पदक लेकर के आती हैं तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उनके बगल में खड़े हो जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और यह बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश की बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया। और पापा की परियां या मीडिया के चाटुकार एक कैप्शन लगा करके और गुणगान करना, महिमा मंडन करना सरकार का चालू कर देते हैं कि मोदी जी के द्वारा आज जो है बेटियों ने भारत का नाम एक बार फिर से रोशन किया। क्या उनका जमीर मर गया है कि वह आज जो है उन बेटियों के लिए सरकार से सवाल उठाएं? इनके जो भी हैं संबित पात्रा, आत्रा पात्रा जो भी हैं वह कोई भी मीडिया के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। आज बेटियों के सम्मान की बात कोई भी करने वाला भाजपा का एक भी नेता अभी तक सामने नहीं आया है जो आकर के इन बेटियों के सम्मान की लड़ाई को लड़े और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करे। आज आप देखिए कि यह पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। और आपने सुना होगा इससे पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी जी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो एक नाबालिग बेटी से जो है इस देश की बेटी से, भारतीय बेटी से अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए थे। उनके ऊपर क्या हुआ? सरकार के द्वारा उनके ऊपर भी कोई आरोप तय नहीं हुआ। तो सवाल है सिस्टम से। आज इस सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या उनका जमीर मर गया है? उनका ये हक नहीं बनता है कि वह देश की बेटियों के सम्मान में लड़ाई लड़ें या जो भी गलत हो रहा है उनके साथ उनका जो है जांच हो, जो भी दोषी पाए जाएं उनको दंडित किया जाए, उनको सजा दी जाए। अरे आज जो है परिस्थिति यह हो गई है, इससे पहले जंतर मंतर पे लाखों की तादाद में किसान बैठे थे, कुछ लोग मर भी गए। कौन है भाजपा के सांसद का लड़का, मंत्री का लड़का जो जीप चढ़ा देता है, कई लोग मारे जाते हैं, उसके खिलाफ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, चिन्मयानंद जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? इसका स्पष्टीकरण दे सरकार और देश की जनता को जवाब दे। आज जो है स्मृति ईरानी संसद में खड़ा होकर के माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो,
आप सभी ने देखा है। आज वह क्यों नहीं कह रही हैं ब्रिजभूषण से जाकर के यह बात कि तुम माफी मांगो और भारत की बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए तुम दोषी हो। ना ही मीडिया का कोई व्यक्ति, ना ही पार्टी का कोई व्यक्ति, ना ही देश की बाल विकास मंत्री जो हैं, ना ही भाजपा के किसी भी बड़े नेता का इस पे कोई अभी तक स्पष्टीकरण आया है, ना ही किसी ने इसको संज्ञान में लिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बेटियों के सम्मान में दिखाई नहीं देती हैं। और कहीं ना कहीं से इनका जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह सिर्फ एक जुमला बन के रह गया है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप बेटियों की आवाज को बुलंद करने के लिए उनका समर्थन करें, उनके समर्थन में आवाज उठाएं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सरकार से यह सवाल अवश्य करें, या जो भी आपका जहां तक समर्थन बन पड़ता है आप इस में शामिल हों। आप किसी भी माध्यम से उनका सहयोग करें। और आप सभी से एक भारतीय नागरिक होने के वजह से, एक बेटी का पिता होने के वजह से, जो बेटियां हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं, मान सम्मान बढ़ाती हैं, उनके पक्ष में मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप सभी अपनी आवाज को बुलंद करें, आप सभी इसमें उनका साथ दें। आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप जो है सच का साथी बनिए, सच का समर्थन करिए। आप सभी से मेरी विनती है कि जो भी मेरे को सुन रहे हैं और जिन लोगों तक मेरी आवाज जा रही है उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इसका समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।